शादी के बाद साथ रहना होता है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे पास रहने की जगह नहीं है। अच्छा, तो मेरे साथ आकर रहो। मैं काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगी। ठीक है। मेरे लिए एक बंगला खरीदो, उसमें हम दोनों रहेंगे। गौरी मैम, क्या आप अपनी पहचान छुपा सकती हो? आपकी शादी हुई है, किसी को पता नहीं। तो फिर एक छोटा सा घर ही देख लो, साधारण सा। उसने खुद से कहा कि वो मेरे साथ रहेगी। किससे बात कर रहे हो तुम? मुझे छुओ मत, अब मैं शादीशुदा हूँ। अग्नि शर्मा, फिर से झूठ बोल रहे हो। जानते हो ना, तुम्हारी ये भाव खाने की नाकाम कोशिश बहुत ही घटिया लग रही है। पागल, हटो। लीला, ये सच में नहीं आएगा क्या? पापा, उसकी चिंता मत करो, वो तो लीला राव का सबसे वफादार कुत्ता है। अब देखिए, मैं बस उसे जरा भाव दे दूं, बस 2 दिन में खुद ही बेशर्म बनकर दुम हिलाता हुआ आएगा। भाई, तुम यहाँ कैसे? लीला, वो अग्नि शर्मा कुत्ता कहाँ है? वो कल रात मैं और प्रेमिका उसके घर आराम करने गए थे। उसने गार्ड से मुझे भगा दिया, मेरी बहुत बेइज्जती हुई। भाई, उसे छोड़ो, वो मुझे वापस पाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा है। बात तो सही है, वो तुमसे इतना प्यार करता है, वो तुम्हें वापस बुलाने के लिए ये सब कर रहा है। भाई चिंता मत करो, 2 दिन में ही देखना कैसे मैं उसके घर के कागजात लेकर उसे घुटनों पर भीख मंगवाती हूँ। ठीक है लीला, तुम्हें अजय मणिभू को खुश रखना पड़ेगा। अपना राव परिवार तरक्की कर पाएगा या नहीं, सब उस पर निर्भर है। भाई चिंता मत करो, मुझे पता है। हेलो अजय, आज रात हम पब चल सकते हैं क्या? अरे यहाँ। हाँ, आया। अग्नि शर्मा, ब्रेकअप हो गया तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? छोटे बच्चे मत बनो, अब शांति से अलग नहीं हो सकते क्या? लीला, ये चिपकू तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ता। पागल, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? बहाने मत बनाओ अब। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? आज भाई को भी गुस्सा दिलाया तुमने। कितना नाटक करते हो। अरे पुराने क्लासमेट, बहुत दिनों बाद मिले। ज्यादा दोस्ती मत दिखाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम दोनों, वाह क्या जोड़ी है। भगवान ऐसी जोड़ी बनाए रखे। बस भी करो अग्नि। आज मैं यहाँ अजय के साथ आई हूँ, तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मैं हमेशा जिसे पसंद करती थी वो अजय है। तुम बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहो, अब तुम्हें देखकर घिन आती है। तुमने मुझे गाली दी? अजय, तुम सच में घर बेच रहे हो? पर मुझे याद है वो घर तुम्हारे उस साले की शादी के लिए था ना? नहीं, ब्रेकअप हो गया। मजाक मत कर भाई, बाद में जब घर जाओगे चुपचाप माफी ही मांगोगे। नहीं, तुम्हारा सच में ब्रेकअप हो गया। पर मुझे याद है जब तुमने घर खरीदा था, नाम तो लीला राव का था। तो क्या हुआ, ये शादी से पहले की प्रॉपर्टी है। मेरे पास प्रूफ है कि उसने एक भी पैसा नहीं दिया, इसमें उसका कोई हक नहीं। मैंने अपने मामा से बात की है, वो कल घर देखने आ रहे हैं। ठीक है। कल क्लास रियूनियन है, तुम चलोगे? बिल्कुल चलूंगा, मुझे टीचर को मिलना है। ठीक है मेरे भाई, उस बेवफा के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी कंपनी में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। मैं कल तुम्हारी एक डेट फिक्स करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी शादी हो गई है। बस अभी मेरी पत्नी मुझे लेने आएगी। क्या? तुम्हारी शादी हो गई? तुमने मुझसे छुपाकर शादी कर ली? कितनी सुंदर, वाह ये सुंदर लड़की कौन है? ये मेरी पत्नी है, गौरी वर्मा। गौरी, ये मेरा जूनियर है, हर्ष वर्मा। हाँ भाई, इतनी सुंदर भाभी तुमने कहाँ से ढूंढ ली? नमस्ते। नमस्ते। अब चलना चाहिए, हमें घर भी शिफ्ट करना है। हाँ ठीक है हर्ष, तो हम अब दोनों निकलते हैं। बाय बाय। बाय।
बस राजकुमार अजय जैसे अमीर और ताकतवर लोग ही हमारी लीला के लायक है। एकदम परफेक्ट मैच। बेकार कहीं का, अभी तो बड़ा भाव खा रहा था मेरा ध्यान खींचने के लिए ना। मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत की। अग्नि शर्मा के साथ इतनी सुंदर औरत कैसे है? बस यूं ही गुजर रही होगी। इतनी सुंदर लड़की भला उस कंगाल के साथ हो सकती है क्या? गौरी वर्मा। अजय, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं मुझे गलतफहमी तो नहीं हुई? कितना अंधेरा है। बत्ती जलाओ। घर में आपका स्वागत है। गौरी, क्या हम सच में यहाँ रहेंगे? बिल्कुल। ये घर बहुत महंगा लग रहा है। कम से कम 1 लाख पर स्क्वायर फीट होगा। इतना बड़ा घर तो फिर 20 मिलियन से भी ज्यादा होगा। हो सकता है। खड़े क्या हो, अंदर आओ। हाँ हाँ, आता हूँ। हे भगवान, मैंने तो अमीरों के घर शादी की है। ये अपनी बेडरूम है। तो मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ। हमारी शादी हो चुकी है तो हम साथ ही रहेंगे। हाँ? हाँ? अजय, तुम कुछ भूल रहे हो क्या? क्या? अजय, मैंने अग्नि से ब्रेकअप कर लिया। तुमने सरप्राइज का वादा किया था, तुम भूल तो नहीं गए? तुम्हें लगा कि मैं भूल गया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तोहफा तो कब का तैयार है। हीरे की अंगूठी अब मेरी हुई। ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से तैयार किया है। ये तो बस मेकअप सैंपल है। लीला, ये शनेल का नया प्रोडक्ट लाया है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। अजय, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे अब जाना होगा। नहीं, उसे रोकना होगा। उसे भागने नहीं दे सकता। लीला, 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 मेरी बात सुनो। नौकर ने गलती से दे दिया। मुझे जो देना है वो ये नहीं है। मुझे पता था। मैंने तुम्हारी गाड़ी में वो हीरे वाली अंगूठी देखी थी। वो मेरी है ना? हाँ, तुम्हारे लिए ही है। वो तो पापा ने वर्मा परिवार की बेटी गौरी वर्मा को प्रपोज करने के लिए दी है। पूरे 20 मिलियन की है। तुम्हारी ये औकात है? अरे, ये क्या कर रही हो? मैं नहाने जा रही हूँ, जल्दी से मेरे कपड़े दो। हाँ, ठीक है। अग्नि, मेरी नाइट ड्रेस लाओ। हाँ हाँ, लाता हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा। आओ, मेरे बाल सुखा दो। हाँ, ठीक है।
गौरी मैम, आपके पति की जानकारी आपके फोन पर भेज दी है। लॉकेट का पता चल गया। वो लॉकेट मणिभू परिवार के खोए हुए बेटे के लॉकेट जैसा ही है। क्या हुआ? वो बचपन से अनाथ है। 7 साल में उसे गोद लिया गया। विवेक मणिभू जब वो खोया था तब वो 7 साल का था। कहीं ऐसा तो नहीं अग्नि शर्मा ही विवेक मणिभू है? क्या हुआ? सिर्फ एक लॉकेट से फैसला करना मुश्किल है। एक काम करते हैं, मणिभू परिवार के निजी अस्पताल में विवेक मणिभू का डीएनए सैंपल रखा है, उसे जांच हो सकती है। तुम इधर आओ। ठीक है। ये क्या था? कुछ भी तो नहीं, सफेद बाल। सफेद बाल? मैं सोने जा रही हूँ, तुम तैयार होकर आ जाओ। हाँ। गुड नाइट। आज का क्या प्लान है? मैं आज सुबह दोस्त से मिलूंगा। मेरा घर उसके मामा को बेचना है और शाम को संगीत होटल में क्लासमेट्स की रीयूनियन है। मैम की असिस्टेंट मैं आपको लेने आई हूँ। अच्छा, तो तुम वर्मा समूह के प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हो? हाँ। बहुत बढ़िया। ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, तभी गौरी मैम ने शादी कर ली, परिवार को दिखाने के लिए। तुम आज रात रीयूनियन में जा रहे हो। मेरे पति होने के नाते मेरी नाक मत कटवाना। बेड साइड टेबल के दराज में मेरी कार की चाबियां हैं, जाकर एक चुन लो। एक चुन लो? बाय। रोल्स रॉयस, मासेराटी, मेबाक, पोर्श। हे भगवान। संगीत होटल के मैनेजर को कहो आज के रीयूनियन का कमरा अपग्रेड करे। समझ गई गौरी मैम। क्या पहले ऑफिस जाए हम? 1 घंटे बाद आपकी 100 मिलियन की मीटिंग है। नहीं, अभी मणिभू अस्पताल चलो। साहब जी, कार की चाबी मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे ये तो अग्नि शर्मा है, इसके पास इतनी अच्छी कार कहाँ से आई? ओके, अच्छा। सर। अग्नि, इधर आओ, मेरे पास बैठो। बहुत दिनों बाद मिले सर। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, ये ग्लोबल प्रौद्योगिकी सम्मेलन का न्योता है, अगले महीने जल नगर में होने वाला है। मैं तुम्हारी कामयाबी देखना चाहता हूँ। शुक्रिया सर, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सर, आपने ये उसे क्यों दे दिया? मैं वर्मा समूह में काम करता हूँ, 3 साल से को रिसर्च में हूँ। मैं ज्यादा काबिल हूँ इस सम्मेलन में जाने के लिए। मेरा न्योता मैं जिसे चाहूं उसे दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे ये सब सिखाने वाले? सर। बस, मुझे जो देना था मैंने दे दिया। मैं अपने पोती के पास जा रहा हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। चीयर्स। सर सुनिए, हम इतने सालों बाद मिले हैं, आपसे बहुत बातें करनी है। सर, पार्टी तो शुरू ही नहीं हुई, आप मत जाइए। हेलो भाई, तुम पहुंचे? मैं ट्रैफिक में फंसा हूं, मत आओ। सर चले गए और मैं भी निकल रहा हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिले। राजकुमार अजय, आप आ ही गए। आइए बैठिए, खाना लगाओ सबके लिए। मुझे काम है, तुम लोग एंजॉय करो, चलता हूं मैं। अग्नि, राजकुमार अजय अभी आए और तुम जा रहे हो? तुम समझते क्या हो राजकुमार अजय को? ठीक है, हमारे पुराने टॉपर को आज बताने ही दो
कि आजकल वो क्या कर रहा है। अरे रुको, जाओ मत, तुम चले जाओगे तो मजा ही नहीं आएगा। सुना है ग्रेजुएशन के बाद तुम लीला राव की कंपनी में सेल्समैन बन गए। खूबसूरत लीला महीने में तुम्हें कितना देती है? हमें तो देखने दो। तुम कितने बड़े घर जमाई हो। तुम्हारी मालकिन ने मेरे बारे में नई खबर बताई नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी। अग्नि, गुस्सा मत करो। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, तुम्हें पता नहीं क्या? मेरी कंपनी छोड़ने के बाद तुम्हें कौन ही नौकरी देगा? मेरे पास ड्राइवर की जगह खाली है। पुराने दोस्त का ख्याल रखूंगा, दुगनी सैलरी भी दूंगा। कैसा रहेगा? हमारे अजय कितने दरिया दिल है। ड्राइवर कोई भी बन सकता है। अरे कोई बेवकूफ भी। अग्नि इसके लिए बिल्कुल सही है। मनोज जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने अभी अभी देखा, ये लग्जरी कार से आया है। लग्जरी कार? नीलम राव, मजाक कर रही हो क्या? लग्जरी कार के लायक है क्या ये? नीलम, कॉलेज में तो तुम अग्नि शर्मा को पसंद करती थी ना? अब तो तुम्हें वहम भी होने लगा है कि वो लग्जरी कार में आया है। मैं तो सच कह रही हूँ। साहब जी, ये आपकी कार की चाबी। देखो, मैंने कहा था ना, तुम लोग यकीन नहीं कर रहे थे। अग्नि शर्मा सच में लग्जरी कार लेके आए हैं। अग्नि, ये तुमने ऑनलाइन खरीदा ना? ये 10 रुपए वाला मॉडल है। रियूनियन में आके बड़ा नाटक करना चाहते थे। तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। ओह, वो भी पोर्श की चाबी। सपने देखना बंद करो। ये कार तुम जिंदगी भर भी काम करके खरीद नहीं सकते। मैंने सिर्फ 4 पैरों वाले कुत्ते देखे हैं, आज पहली बार देख रहा हूँ जो इंसानों की तरह बोलता है। मेरे करियर प्लान में ड्राइवर बनने का कोई प्लान नहीं, पर तुम बहुत अच्छे दरबान लगते हो। लगता है तुम्हें खूब हड्डियां खिलाई है। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? जो भौंक रहा है उसे कह रहा हूँ। अग्नि, नाटक बंद करो। वो तो अजय ने तुम्हें दया दिखा के ड्राइवर की नौकरी दी। तुम्हें जाना चाहिए था। पहले अपना पेट भर लो, फिर दिखावा करना। वाह, इन डिशेस को तो देखो। ओह, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर। एक डिश 8,000 की है और ये 10,000 वाला सुप्रीम समुद्री खीरा। अग्नि, तुमने पूरी जिंदगी में इतना अच्छा खाना खाया नहीं होगा। तुम इतना अच्छा खाना सिर्फ राजकुमार अजय के साथ ही खा सकते हो। मैंने तो ये डिशेस ऑर्डर नहीं की। अरे ये तो लाखों की है। रोमानी काउंटी क्या गलत टेबल पर सर्व की है? मैडम, कोई गलती नहीं हुई। मैनेजर ने खास तौर पर कहा है कि आपके इस कमरे को मुफ्त में अपग्रेड कर दिया जाएगा, खास मेहमान के दोस्तों के लिए। खास मेहमान? कौन है वो? थोड़ी ही देर में हमारे मैनेजर खास मेहमान को टोस्ट करने आएंगे। संगीत होटल के मैनेजर सूरज खुद आ रहे हैं। वो वर्मा समूह में कई सालों से काम कर रहे हैं। वो वर्मा समूह के बॉस के बहुत करीबी है। जल नगर में वो बहुत बड़े आदमी माने जाते हैं। उनसे मिलना मेयर से मिलने से भी मुश्किल। ये प्रबंधक सूरज जो है, वो जरूर हमारे अजय से मिलने आ रहे हैं। सिर्फ मेरे अजय जैसे अमीर खानदान के बेटे को ही इतनी इज्जत मिल सकती है। गौरी वर्मा, सब तुम्हें आइस क्वीन कहते हैं। अब कमरा अपग्रेड करवाना और अपने खास आदमी को भेजना। लगता है तुम भी मेरा ध्यान खींचना चाहती हो। वर्मा परिवार की बेटी कुछ खास नहीं। गौरी मैम, रिपोर्ट आ गई है। अग्नि शर्मा, यही लापता विवेक मणिभू है। उनके परिवार को बताना होगा। गौरी! सुमन चाची, करण अंकल। गौरी, 10 मिनट पहले डीन ने कहा तुमने विवेक मणिभू के बाल लिए डीएनए टेस्ट के लिए। ये सब क्या हो रहा है? विवेक मणिभू? सच में विवेक मणिभू है? बहुत अच्छा, आखिर हमारा बेटा मिल गया। वो कहाँ है? हमें ले चलो उसके पास। संगीत होटल में। आपने मैनेजर को टोस्ट के लिए बुलवाया है। आप सच में कमाल हो। अरे ये सब तो मामूली बातें हैं। सब बस खातिरदारी के लिए है, अपने पुराने दोस्तों के लिए। हाँ? हाँ, कुछ लोगों की तरह नहीं, अपनी औकात से ज्यादा दिखावा करते हैं। देवियों और मेरे प्यारे सज्जनों, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। आज मैं एक खास मेहमान को सम्मान देना चाहता हूँ। ठीक है,
तुम्हें टोस्ट करने की जरूरत नहीं, तुमने अच्छा काम किया है। हाँ, माफ कीजिए राजकुमार, आज मैं विशेष अतिथि के लिए जाम उठाऊंगा, आपके लिए नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ अग्नि शर्मा कौन है? हाँ, क्या कहा तुमने? अग्नि? ये कैसे हो सकता है? हाँ अग्नि जी, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके साथ टोस्ट करूँ। ये ब्रेसलेट देखा हुआ लगता है। ये तो बॉस गौरी का ब्रेसलेट है। अग्नि शर्मा, लगता है ये बॉस गौरी के पति है। आपसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? मैनेजर सूरज, वो तो एक गरीब इंसान है, वो मेहमान कैसे हो सकता है? मुझसे गलती कैसे हो सकती है? बॉस के सहायक ने खुद मुझसे कहा है कि बॉस गौरी के पति का खास ख्याल रखूं। क्या कहा तुमने? गौरी वर्मा का पति? और कितनी देर में आएंगे? हाँ, बस 10 मिनट। चिंता मत करो, जल्दी ही विवेक से मिलोगी। मुझे साफ साफ बताओ, गौरी का पति हो इसका क्या मतलब? ये गौरी का पति कैसे हो सकता है? राजकुमार अजय, मुझे मुश्किल में मत डालिए, मैं तो बस हुक्म का पालन कर रहा हूँ। गौरी मैम जल नगर के सबसे मशहूर वर्मा समूह की बॉस भी है। उनके जैसे हस्ती का अग्नि से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। अग्नि, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। ये बताओ, तुमने इसको कितने पैसे दिए नाटक करने के लिए? मजा आया? मुझे पता नहीं था तुम इतने ढोंगी हो। मैं समझ गया, तुमने प्रबंधक सूरज को धोखा देने के लिए बुलाया है। बहुत पैसे लगे होंगे ना? पर तुम जितना इन घटिया तरीकों का इस्तेमाल करोगे, उतने ही बड़े जोकर बनते जाओगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों सच बोल रहे हैं? अभी भी जबान चला रहे हो? मैनेजर सूरज, तुम गौरी मैन से छुप कर तुम ये सब कर रहे हो? कभी सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? जो सोचना है सोचो, मैं इस चक्कर में पड़ने नहीं वाला। गौरी वर्मा के पति होने का नाटक अभी के अभी बंद करो। तुम क्या जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, गौरी वर्मा मेरी मंगेतर है। तूने गलत आदमी से पंगा लिया है। मुझे याद आया, ये ब्रेसलेट पिछले साल गौरी ने नीलामी में 3 करोड़ युआन में खरीदा था। सुवर्ण मयूर पत्थर की अनमोल माला। बताओ मुझे, ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया? तुमसे मतलब? अच्छा, नहीं बताओगे है ना? कोई है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अजय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं जा रहा हूँ, तुम्हें क्या इतना? आज अगर तुमने सच नहीं बताया तो यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये ब्रेसलेट तुमने चुराया है ना? मैंने कहा ना, ये मेरी पत्नी ने मुझे दिया है। तो ये चोरी का कब से हो गया? तुमने सिर्फ चोरी नहीं की, बल्कि अफवाह भी फैलाई। मारो इसे, तब तक मारो जब तक सच ना बोले। आओ मारो। बस आगे वाले केबिन। अजय, किस धोखे की बारी में? अभी तुम इस सब का क्या मतलब हुआ अजय? और वो ब्रेसलेट, मुझे जवाब चाहिए, बताओ। दफा हो जाओ। अजय, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मारते क्यों नहीं? रुको, ये बॉस गौरी के पति हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। हिम्मत नहीं है तुम्हें, है ना? ठीक है, मैं ही मारता हूं। रुक जाओ। पूरी सीरीज को कुछ समय के लिए अनलॉक करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।